Good evening, students. This is Bhanu Pratap Singh. Today I am going to start the mechanics of solid, which is also called as MOS, in your batch, especially in second year mechanical CAD and second year mechanical production evening batch. तो बच्चों इस लेक्चर में मैं बस सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे. तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मॉस में आपको टोटल 9 चैप्टर्स हैं. तो एक एक चैप्टर्स का मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा आपको. और देखिए इसमें पहला चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. हिंदी इंग्लिश दोनों होगी एज यूजुअल जैसा कि होता है. तो मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही, लेकिन हिंदी में उसको बोलूँगा, हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगा और इंग्लिश में भी उसको बोलूँगा. साइमल्टेनियसली हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा. हर एक डेफिनेशन, हर एक थियरी, हर एक प्रिंसिपल, हर एक मैकेनिज्म. ठीक है, चलिए. तो स्ट्रेस एंड फर्स्ट चैप्टर जो है वो है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स. बेसिकली इसको स्ट्रेसेस कर लीजिए, प्रतिबल और विकृति. तो प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, इस चैप्टर में थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि जो प्रतिबल और विकृति है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है आपके मॉस चैप्टर का. बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो इसमें जैसे बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के, लोड का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड, भार का परिकल्पना क्या है वो देखेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन देखेंगे. अब अगर लोड फॉर एग्जांपल कि जो भी टेंसाइल कंप्रेसिव, जो भी टेंसाइल है लोड है, या टेंसाइल फोर्स है, या कंप्रेसिव फोर्स है, या जो भी टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, या शियर स्ट्रेस है, या स्ट्रेन्स है, इन सब के बारे में इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. अब इस चैप्टर में जैसे कई सारी चीज़ें आती हैं. हुक्स लॉ आ जाता है, नॉमिनल या ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आ जाता है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाती है, यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, परसेंटेज एलोंगेशन क्या है, प्रूफ स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पॉइजन्स रेशियो, शियर मॉड्यूलस. डोंट वरी, मैं इन सब चीज़ों की जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीज़ों की हिंदी बताऊंगा, घबराइए नहीं. अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिलेबस का, कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. कल से नेक्स्ट वीडियो से हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे. दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टार्ट कर देंगे. तो शियर मॉड्यूलस क्या है, डिफ्लेक्शन और स्टिफनेस क्या है, मतलब विक्षेप और कड़ापन क्या है, फटीग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रीप का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होती है, थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है, मतलब उसमें प्रतिबल क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, अंडर डायरेक्ट और शियर स्ट्रेस दोनों के केस में. और इसी चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन में ही हम मोहर सर्कल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड देखेंगे. तो चैप्टर काफ़ी लंबा होगा. स्ट्रेस और स्ट्रेन फर्स्ट जो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है सब कुछ मॉस का, तो थोड़ा लंबा होगा चैप्टर. हम देखेंगे बेसिकली 10 लेक्चर्स का है ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका 10 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा. हालांकि 1-2 लेक्चर मुझे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि दोनों लैंग्वेज में मुझे पढ़ाना होता है, दोनों लैंग्वेज में नोट्स लिखवाने होते हैं, दोनों लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली डेफिनेशंस बोलना होता है, तो सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं, जिस वजह से मुझे 10 लेक्चर्स नहीं, एटलीस्ट मुझे 12 लेक्चर्स चाहिए. तो स्ट्रेन को मैं 10 to 12 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूँगा. दूसरा आपका आता है रेजिलियंस, मतलब विकृति ऊर्जा. जो स्प्रिंग है हमारा वो रेजिलियंस के फॉर्म में ही एनर्जी को ऑब्जर्व करती है. तो रेजिलियंस हम देखेंगे. रेजिलियंस में प्रूफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. अब स्ट्रेन एनर्जी जो होती है डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में क्या होती है, और जो ग्रेजुअल लोड, सडन लोड और फॉलिंग ऑफ लोड के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं. जनरली बच्चों स्ट्रेस की बात करूँ तो ग्रेजुअली लोड, सडनली अप्लाइड लोड की तुलना में ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेस होता है वो हाफ होता है. दैट मीन्स कि अगर हम सडनली लोड देते हैं तो ग्रेजुअल लोड की तुलना में जो सडनली लोड में स्ट्रेस डेवलप होता है वो 2 गुना होता है. ठीक. और फॉलिंग लोड है, सडनली है, ग्रेजुअल है, ये बेसिकली इस रेजिलियंस में हम देखेंगे. नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब चीज़ों को, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण की परिकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होती है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, जिसको घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, या फिर थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस
थियरम देखेंगे, मतलब लंब अक्ष का प्रमेय और समांतर अक्ष का प्रमेय जिसको कहते हैं, वो सब हम देखेंगे इसी चैप्टर में। और सेकेंड मोमेंट कुछ कॉमन सेक्शंस होंगे जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया देखेंगे उनका, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। इसमें डेराइवेशन नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आपका। और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर टी, एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, ये देखेंगे। और सेक्शन मॉड्यूलस भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम कवर करेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस है, नमन प्रतिबल। तो नमन प्रतिबल में कॉन्सेप्ट क्या है, नमन प्रतिबल की परिकल्पना क्या है, सिंपल बेंडिंग की जो थियरी है, सिद्धांत है, वो क्या है, और इक्वेशन जो बेंडिंग इक्वेशन आती है M/I इक्वल टू E/I, E/R इज इक्वल टू जो भी है M/I लिखते हैं ना हम इक्वेशन, जो हम इक्वेशन लिखते हैं M/I सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R। M मोमेंट, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, Y डिस्टेंस, E आप कह सकते हैं मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बेंडिंग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता था, फिर भी तो कर दे रहा हूँ। मैं डीप में जब चैप्टर्स को स्टार्ट करूँगा, पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी प्रिंसिपल, इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को डेराइव भी करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। तो पूरा का पूरा इसी पे, जैसे इसके थ्रू हम कैलकुलेशंस कर देंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का बीम में, रेक्टेंगल में, टी सेक्शन में, सर्कुलर सेक्शन में। अब परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या सिमेट्रिकल आई सेक्शन का, ये सब चीज़ें हम आपके बेंडिंग स्ट्रेस यानी नमन प्रतिबल चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक, अब आता है टॉर्सन। टॉर्सन का भी समीकरण है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मरोड चैप्टर का नाम है। तो कॉन्सेप्ट क्या है टॉर्सन का, टॉर्क और टॉर्सन में क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। टॉर्क का यूज क्या है सर्कुलर शाफ्ट में, क्यों इम्पोर्टेंट है टॉर्क, वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, या कंपैरिजन करेंगे हॉलो शाफ्ट का सॉलिड शाफ्ट से, और देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ वियर कर सकता है, या किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, हॉलो शाफ्ट बेटर है या सॉलिड शाफ्ट। पावर ट्रांसमिशन भी शाफ्ट के थ्रू देखेंगे इसी चैप्टर में। और मैक्सिमम टॉर्क क्या है वो भी देखेंगे टॉर्सन के ही चैप्टर में। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल और नमन गुण। तो बेसिकली बीम का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने तरह की फॉर्म ऑफ लोडिंग क्या है, मतलब कितने तरह की लोडिंग होती है, एंड सपोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे रोलर सपोर्ट, हैंड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट क्या है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम डिफरेंट केसेस के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे यूडीएल के केस में कैंटिलीवर, ओवर हैंगिंग, सिंपली सपोर्टेड, इन सब के केस में हम देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है विद कैलकुलेशन। अब 7th चैप्टर आपका कॉलम्स है। कॉलम्स में बेसिकली कॉलम्स में टाइप, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम, किस बेस पे उनका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सिलेंडर रेशियो होता है, तनुता अनुपात होती है, 30 से 120 होता है। अगर 30 से कम है तनुता अनुपात, वो शॉर्ट कॉलम होगा, 30 से 120 के बीच में है तो मीडियम कॉलम होगा। अगर तनुता अनुपात यानी सिलेंडरनेस रेशियो 120 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम होगा। हमें इसमें नहीं जाना डीप में, हम बस अभी इंट्रोडक्शन देना है आपको। तो मोड ऑफ फेलियर क्या हो सकते हैं कॉलम के, लॉन्ग कॉलम जैसे बकलिंग में फेल करता है, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है। तो इन दोनों कॉलम्स के लिए, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम के लिए कौन कौन सी थियरी है, मतलब बकलिंग लोड, क्रशिंग लोड, स्लेंडरनेस रेशियो, फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम एंड रेस्ट्रेंस, इफेक्टिव लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम बाय ऑयलर फार्मूला। विदाउट डेरिवेशन नहीं है, ऑयलर फार्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। फिर भी मैं अंदर कोशिश करूंगा, अगर समय परमिट किया, टाइम परमिट हुआ तो मैं उसको डेराइव कर दूंगा। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला क्या है, ये भी विदाउट डेरिवेशन है। तो एक लॉन्ग कॉलम के लिए है, एक शॉर्ट कॉलम के लिए है ना। तो इसमें कॉलम्स किस में फेल होते हैं, फेल होने के लिए लॉन्ग कॉलम के लिए कौन सी थियरी और शॉर्ट कॉलम के लिए कौन सी थियरी, मतलब रैंकाइंस थियरी और आपकी ऑयलर्स थियरी। तो ये दोनों चीज़ें हम कॉलम्स में देखेंगे। अब 8th चैप्टर आपका है कि थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल। जो पतले सिलेंडर्स, पतले चादर की सिलेंडर्स होती हैं और जो गोली है, खोल होते हैं, मतलब स्फेरिकल जो सेल्स होते हैं, इनके बारे में। ये प्रेशर वेसल्स के दाब पात्र बनाए जाते हैं इन सब चीज़ों के, थिन सिलेंड्रिकल शेप का और स्फेरिकल सेल, ये सब प्रेशर वेसल्स के काम में आते हैं।
तो बच्चों इसमें जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है एंड दैट प्रतिबल क्या है, सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेसेस क्या है, रेडियल स्ट्रेसेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। थिन सिलेंडर में क्या होगा, वही चीज़ें स्फेरिकल सिलेंडर या स्फेरिकल सेल, सॉरी स्फेरिकल सिलेंडर नहीं, स्फेरिकल सेल्स में क्या होंगी, वो दोनों हम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और आपका कह लीजिए हुप स्ट्रेस, जिसको रेडियल सर्कमफ्रेंशियल बहुत सारे नाम से जानते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे रेडियल, कैसे हुप और कैसे सर्कमफ्रेंशियल। ठीक है, तो 9th चैप्टर आपका आता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, मतलब ढलान और विक्षेप। स्लोप मीन्स ढलान और डिफ्लेक्शन मीन्स विक्षेप, बीम मीन्स धरण। तो धरण के विक्षेप यानी ढलान और विक्षेप हम देखेंगे इसमें। तो कई सारी थियरीज हैं, जैसे आपका पहले तो डेफिनेशन क्या है स्लोप और डिफ्लेक्शन का। तो बच्चों जनरली डिफ्लेक्शन इज वन ऑर्डर मोर देन स्लोप, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। तो सर्कुलर बेंडिंग क्या है, मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, उसका कैलकुलेशन। अब चाहे वो दो मेथड से हो सकती है, डबल इंटीग्रेशन या मोमेंट एरिया मेथड। आपके चैप्टर में दो ही है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का, कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकालना है या हम आपका मोमेंट एरिया मेथड से निकालना। तो अब कौन कौन से बीम्स हैं इसमें, तो कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट फ्री एंड, कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पैन, कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द entire span, cantilever having UDL, cantilever having UDL part load, can be simply supported with point load, simply supported with UDL। ये दो ही बीम्स हैं, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, उसमें पॉइंट लोड UDL या ओवर एंटायर UDL, तो मिड पार्ट UDL, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपके दो ही मेथड यानी मोमेंट एरिया मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम निकालेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट बीम्स के। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल से। तो एक चैप्टर जैसे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स है, मतलब प्रतिबल और विकृति है, वो 10 लेक्चर्स का है आपका। मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो 8 लेक्चर में हो जाएगा आपका। मैं थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल की बात करूँ तो ये 4 लेक्चर में हो जाएगी आपका। मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम आपका 5 लेक्चर्स में हो जाएगा। मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो बच्चों 10 लेक्चर्स है, लेकिन मुझे इसमें कम से कम 5 लेक्चर होना चाहिए, दैट मीन्स 15। और टॉर्सन की बात करूं तो टॉर्सन बच्चों आपका 4 लेक्चर्स है। और आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूं तो ये 6 लेक्चर्स के हैं। और मैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो आपका ये भी 5 लेक्चर्स का होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपका मैं रेजिलियंस की बात करूं तो ये आपका 4 लेक्चर में होगा और ऑलरेडी 10 लेक्चर्स तो हैं। तो देख लीजिए ऐसे आपको कैलकुलेशन कितने टोटल लेक्चर्स हुए। और मुझे मैक्सिमम 10 लेक्चर्स और 10 to 15 लेक्चर्स ज़्यादा चाहिए सिलेबस के बाद भी, क्योंकि मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, बच्चों को समझाने में उनके लेवल से थोड़ा समय लगता है। मैं बेसिक से बिल्कुल जाऊँगा और बेसिक से टॉप तक हम जाएंगे। So don't worry about this subject because this subject मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट में, है ना बच्चों। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कल से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है ना, चलिए बाय।